Hello students, welcome to Bapali Community of Economics. I hope you are doing well. एंड जो हमने अभी तक आईटी का जितने टॉपिक किए हैं वो आपने कवर कर लिया है आज इस वीडियो के अंदर। एंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं लगभग टॉपिक मोस्टली कवर कर लूँगा। हार्डली एक वीडियो अगर और बनेगा देन आईटी पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा और आपको समझ भी आ जाएगा। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि जो सबसे पहले हमने देखा रिकार्डो का इम्प्रूवमेंट, सॉरी एडम स्मिथ का इम्प्रूवमेंट होकर के रिकार्डो का आया, राइट। रिकार्डो को आने के बाद में हमने जो टू फैक्टर हमने ले लिया है हेबलर में, और इंक्रीजिंग कांस्टेंट और डिक्रीजिंग कॉस्ट तीनों देखी है। लेकिन अब हम डिस्कस करेंगे कि रियल लाइफ में आप सभी को पता है कि कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल और डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर लगता है जब परफेक्ट कंपटीशन होता है। तो अगर डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर लगता है टेक्नोलॉजी गिवन पर तो डेफिनेटली इंक्रीजिंग कॉस्ट रहेगी, राइट। लेकिन एनीवे उससे पहले एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन राइज होता है रिकार्डो को लेकर के कि ये जो कंपैरेटिव एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है, वो ये कहते हैं कि जिसको कंपैरेटिव एडवांटेज है वो एक्चुअल में एक्सपोर्ट करे उस गुड्स का, और जिसको रिलेटिवली कंपैरेटिव डिसएडवांटेज है वो उसका इंपोर्ट करे, राइट। सो बेसिकली कंपैरेटिव एडवांटेज डिसएडवांटेज क्यों एग्जिस्ट करता है, यानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक कंट्री को कॉस्ट दूसरी कंट्री के कंपैरिजन में क्यों कम पड़ती है। आपने देखा होगा फार्मर 1 किलो के अंदर 500 ग्राम, राइट। तो ऐसा 500 ग्राम छोड़ना पड़ रहा है अगर वो 1 किलो बनाए, तो दूसरे को 1 किलो बनाए तो 750 ग्राम छोड़ना पड़ रहा है मीट। ऐसा क्यों है ऐसा? तो इसके पीछे जब क्लासिकल इकोनॉमिस्टों ने बात कही कि वही उनके पीछे क्यों है, तो उन्होंने उसका कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, और उन्होंने बेसिकली एक बात कही कि ये जो डिफरेंसेस दिखाई देता है ये लेबर की, क्योंकि लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू था कि लेबर की प्रोडक्टिविटी के डिफरेंस की वजह से ऐसा है। लेकिन लेबर की प्रोडक्टिविटी का डिफरेंस क्या है, उन्होंने इसका क्लाइमेटिक रीज़न बता करके छोड़ दिया, क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं दी। देन हेबलर को आप मत बेस बनाना अच्छों का। एक्चुअल में अच्छों का जो बेस है वो जितनी भी थ्योरी हम पढ़ेंगे सभी का बेस जो है वो कंपैरेटिव एडवांटेज है, क्योंकि कंपैरेटिव एडवांटेज से ही, अब आप कहोगे सर एब्सोल्यूट एडवांटेज क्यों नहीं कहते। अरे भाई एब्सोल्यूट एडवांटेज के अंदर कंपैरेटिव एडवांटेज में एब्सोल्यूट एडवांटेज आ गया। मैं पहले बोल चुका हूँ ना ये कि कंपैरेटिव एडवांटेज जो हम पढ़ रहे हैं उसमें ऑलरेडी एब्सोल्यूट एडवांटेज है, लेकिन एब्सोल्यूट एडवांटेज में कंपैरेटिव एडवांटेज नहीं है। सो हम सारी जितनी भी बात करेंगे वो कंपैरेटिव एडवांटेज को लेकर के करेंगे। तो ठीक है, एक अजम्पशन तो वॉयलेट करवाया हेबलर ने कि डबल फैक्टर होंगे, लेकिन उन्होंने एक्सप्लेन किया कि कॉस्ट तीनों तरह की हो सकती है डबल फैक्टर के बेस पे। सो अब हम बात करेंगे कि फैक्टर तो डबल ही होंगे, राइट, लेकिन इंक्रीजिंग कॉस्ट होगी, राइट, ये सब बात करेंगे। लेकिन ये सब बात किसके लिए करेंगे, इस बात का आंसर देने के लिए हम ये बात करेंगे कि कॉस्ट कम क्यों पड़ती है एक कंट्री को एक गुड्स के प्रोडक्शन करने में, दूसरे को दूसरी गुड्स के प्रोडक्शन करने में, जैसा कि रिकार्डो ने कंपैरेटिव एडवांटेज में बोला है। क्लियर हो गया। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस बात को ध्यान रखें किस क्वेश्चन का आंसर हम देने जा रहे हैं कि कंपैरेटिव एडवांटेज क्यों एग्जिस्ट करता है। क्लासिकल इकोनॉमिस्टों ने उसकी एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की है कि लेबर की प्रोडक्टिविटी में डिफरेंस है इसलिए होता है, लेकिन लेबर की प्रोडक्टिविटी में डिफरेंस क्यों है, राइट। तो उसको उन्होंने कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, जस्ट क्लाइमेटिक रीजन कह के छोड़ा है। सो एनीवे आपके क्लियर है बात कि अब हम इस बात के क्वेश्चंस का आंसर देने जा रहे हैं कि जो डिफरेंसेस है कंपैरेटिव एडवांटेज है, या ये कहें एक कंट्री को वीट बनाने में फ़ायदा है रिलेटिवली, दूसरी कंट्री को, मैं एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ रिलेटिवली, दूसरी कंट्री को मीट बनाने में है रिलेटिवली, लेकिन ऐसा क्यों है, वाई, राइट। सो इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो अच्छो थ्योरम ने दिया है, राइट। जितनी भी थ्योरम्स उठेगी वो सारी की सारी कंपैरेटिव एडवांटेज से उठेगी, राइट। सो जितनी मैंने एजम्पशन लिखी है उसको वैलिडेट करता जाऊँगा। सो अब हम बात करते हैं
उससे पहले अच्छो हेक्सर जो है उन्होंने 1919 में अपना एक आर्टिकल लिखा इन डिफरेंसेस इन इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर। देन वो कोई इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ। देन उनका एक स्टूडेंट था ओलिन, उन्होंने उसी काम को उठाया और 1933 में उन्होंने एक बुक पब्लिश किया, इंटर रीजनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड। उसके अंदर उन्होंने लगभग लगभग बिल्कुल क्लैरिफाई कर दिया कि ट्रेड जो है ये क्यों एग्जिस्ट करता है, राइट। सो हम लेकिन क्योंकि ये बात अच्छों के बेस से उठी है, इसलिए इसको अच्छो थ्योरम हम बोल देते हैं। तो देखिए, पहले अच्छो थ्योरम को समझने से पहले हम दो कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। एक फैक्टर इंटेंसिटी और दूसरा फैक्टर इंडाउनमेंट। इसमें ओके, फैक्टर इंडाउनमेंट। दो कंसेप्ट क्या है, इस कंसेप्ट के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, राइट। सो देखिएगा, आप कहते हो ना कि एक्स जो है वो कैपिटल इंटेंसिव है, वाई जो है वो लेबर इंटेंसिव है, ये क्या होता है उस पर हम डिस्कस करेंगे। देखिएगा, पहले मैं डिस्कस करता हूँ फैक्टर इंटेंसिटी। क्लियर? देखिएगा, पहले आप नेशन 1 को देखें। यहाँ पर लेबर लिया है, यहाँ कैपिटल लिया है। ये एक्स गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ एक्स गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, एक एक्स बन रही है, 4 लेबर लग रही है, एक कैपिटल लग रही है। तो कैपिटल लेबर रेशियो क्या है? 1/4। यहाँ 8 और 2, तो 2/8, दैट इज़ 1/4। यानी इस x के अंदर कैपिटल और लेबर जो लग रहा है वो 1/4 लग रहा है। इस y गुड्स के प्रोडक्शन में 2/2, 2 ही कैपिटल 2 ही लेबर, तो कैपिटल लेबर रेशियो क्या आ गया? 1। यहाँ भी आप देख रहे हो 1 आ गया। पहले एक कंट्री में इसको समझें। एक कंट्री में अगर अपने को फैक्टर इंटेंसिटी देखना है कि x गुड्स कौन सी इंटेंसिटी से बन रही है, तो हमेशा हम कैपिटल बाय लेबर रेशियो देखेंगे। क्लियर? क्लियर है ना? क्यों देखेंगे कैपिटल बाय लेबर? आप ध्यान से देखिएगा कि अगर हम कैपिटल लेबर रेशियो ना देखें एक कंट्री के अंदर, तो एक गड़बड़ हो सकती है। कैसे? सपोज करें कि ये वाई गुड्स बना रहे हैं 1, राइट। उसके लिए 3 लेबर लगा देते हैं और 12 कैपिटल लगा देते हैं। एक्स गुड्स को बनने के लिए हम 2 लेबर लगा देते हैं और 4 कैपिटल लगा देते हैं। क्लियर हो गई बात? जस्ट एक मिनट, मैं जो एग्जांपल लेना चाहता हूँ ठीक ही लिया है ना मैंने। जस्ट एक मिनट वेट करें आप। 3, 2 ले लेते हैं, सो कि यहाँ भी 2 लिख लेते हैं। ये लिख लेते हैं, सुनो एक बार, यहाँ पर ये बदल लेता हूँ। ये एक्स गुड्स, ये वाई गुड्स के प्रोडक्शन के लिए एक्स गुड्स की एक अब बताता हूँ आपको। देखो, एक बात आपको समझना चाहिए। जस्ट एक मिनट, मैं इसका कैपिटल लेबर रेशियो लिखता हूँ, रुको। यहाँ 12/3 है, यहाँ 2/2 है, तो यहाँ आ गया 4/1, यहाँ आ गया 1। क्लियर है? इट्स ओके। ठीक है, उल्टा कर लेते हैं सेम एग्जांपल रखने के लिए। हम उल्टा करने का मीनिंग है कि यहाँ हम लेबर लिख रहे थे ना पहले, और ये कैपिटल। ठीक है, इसको आगे पीछे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये अपन ने लिखा 12/3, 2/, दैट इज़ 1 कैपिटल लेबर रेशियो, दैट इज़ 4/1। यानी कि इधर लिख देता हूँ कैपिटल लेबर रेशियो। कैपिटल लेबर रेशियो जो मैं करना चाह रहा था वो ये, इसको यहाँ, क्योंकि मैं पहले कैपिटल बोल रहा हूँ ना, तो आपको उसमें कन्फ्यूज़न ना हो
क्योंकि जब टीच करना होता है तो बच्चे को भी माइंड में रखना पड़ता है कि वो कैसा समझ आएगा। देन यहाँ पर आप एक बात देखें, ये डेफिनेटली कैपिटल इंटेंसिव है। क्यों? यहाँ पर कैपिटल लेबर रेशियो 4/1 है। क्लियर? कैपिटल ज़्यादा लग रहा है ना, और यहाँ 1 लग रहा है, यहाँ 1 लग रहा है, और यहाँ 4 लग रहा है। क्लियर है? तो एक बात आपको क्लियर हो गई यहाँ से कि अब आप मेरे को एक बात कह सकते हैं कि सर देखो, लेबर तो इन दोनों का कंपैरिजन करके, सर लेबर तो इधर लिख देता हूँ, इधर आप वाई गुड्स लिख लो, इधर एक्स गुड्स लिख लो। आप मेरे को ये कह सकते हैं कि सर देखो, एक्स गुड्स में वाई गुड्स में लेबर 3 लग रही है कंपेयर टू एक्स गुड्स में, तो इसका मीनिंग वाई गुड्स में तो लेबर ज़्यादा है। आप एब्सोल्यूट लेबर देख रहे हो, नहीं हमें ये एब्सोल्यूट लेबर नहीं देखना है। क्लियर है? एक्स गुड्स के अंदर 2 लेबर लगी है सर, वाई गुड्स के अंदर 3 लेबर लगी है, तो वाई तो लेबर इंटेंसिव, वैसे कंपैरिजन में नहीं, ऐसे कंपैरिजन नहीं करना है। हमें कौन सा कंपैरिजन करना है? कैपिटल लेबर रेशियो का। इसलिए मैंने यहाँ पर कैपिटल लेबर रेशियो का डिस्कस किया। कैपिटल लेबर रेशियो का डिस्कस करके देखो, ये 4/1 यानी 4/1, और ये 2/2 दैट इज़ 1/1। यानी क्या है, व्हाट इट मीन? हम जब भी फैक्ट्री इंटेंसिटी देखेंगे तो हम कैपिटल लेबर रेशियो में देखेंगे। क्या मीनिंग है इसका? इसका मीनिंग यहाँ पर ये हुआ कि कैपिटल पर लेबर, यू गॉट इट। जैसे यहाँ पर आपने देखा कि 12 कैपिटल थी, 3 लेबर थी, तो 4 कैपिटल है 1 लेबर के पास। यहाँ 1 कैपिटल है 1 लेबर के पास, तो इसका मीनिंग यहाँ कैपिटल इंटेंसिव है, यानी लेबर के पास कैपिटल की इंटेंसिटी ज़्यादा है। क्लियर हो गया? इसलिए हम कभी भी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं देखेंगे, हमेशा फैक्टर की इंटेंसिटी किस में देखेंगे? कैपिटल लेबर रेशियो। यू गॉट इट? एक नेशन की बात क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। देखिए, दूसरा एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। दूसरा नेशन देखिएगा, इसमें 1 है, इसमें 4 है। क्लियर? तो यहाँ पर x क्या है? कैपिटल लेबर इंटेंसिव। y क्या है? कैपिटल इंटेंसिव, क्योंकि 1 लेबर के पास 4 कैपिटल है। यहाँ एक x गुड्स में 1 लेबर के पास 1 कैपिटल है। अब आप मेरे को ये कह सकते हो कि सर इनका कंपैरिजन करें, तो एक्चुअल में इनका कंपैरिजन मत सोचिएगा, ये एक ही बात सोचिएगा कि ये नेशन 1 है और ये भी नेशन 1 है, लेकिन थोड़ी देर बाद इसी नेशन के अंदर जो कैपिटल है वो सस्ती हो गई। तो कैपिटल सस्ती होने की वजह से इस कंट्री ने ज़्यादा कैपिटल का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया दोनों गुड्स में, राइट? देखिए कैसे, पहले यहाँ ये बन रहा था तो x में 1/4 था, अब x के अंदर 1/1 हो गया, यानी क्या चीज़ ज़्यादा स्टार्ट हो गई? लेबर। क्योंकि ये देखो, पहले y में जो लग रहा था अब वो x में लग रहा है। क्लियर? तो इसका मीनिंग कैपिटल बढ़ गई ना। क्लियर है? पहले तो ये था कि 4 लेबर पे 1 कैपिटल थी, अब 2 लेबर पे 2 कैपिटल है, यानी 1 लेबर पे 2 कैपिटल है, ऐसे कह सकते हो। 1 लेबर पे 2, पहले ऐसे बोल सकते हो 4 पे 1 थी, अब अगर 4 पे देखें तो 4 पे 4 है, यानी यहाँ पर देखो 4 पे 1 थी, अब यहाँ 4 पे 4 है, यानी कैपिटल का ज़्यादा यूज़ करना स्टार्ट करती है, यानी कैपिटल सस्ती हो गई किसी वजह से। पर सुनो एक बार, फिर इस वाई गुड्स में 2 पे 2 थी, लेकिन अब 2 पे 8 हो गई, कैपिटल सस्ती हो गई किसी वजह से। जस्ट एक मिनट सुने, तो ये 4 आ गया। यानी आप यहाँ ये कह रहे हो कि सर क्या अब ये कंट्री कैपिटल इंटेंसिव हो गई? हम ये नहीं कहेंगे कि कंट्री कैपिटल इंटेंसिव हो गई कि नहीं। गुड्स जो है वो एक्स अभी भी लेबर इंटेंसिव है कंपेयर टू दिस वाई, तो रिलेटिव फैक्टर इंटेंसिटी की बात हो रही है, यानी दैट इज कैपिटल लेबर रेशियो को हम देखेंगे हमेशा ही। यहाँ कैपिटल लेबर रेशियो 4 है, यहाँ कैपिटल लेबर रेशियो 1 है, इसलिए अब ये कहेंगे कि x अभी भी
रिलेटिवली कैपिटल लेबर इंटेंसिव है, वाई रिलेटिवली कैपिटल इंटेंसिव है। क्लियर? ये नेशन 2 समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे समझ सकते हो नेशन 1 था, अब ये नेशन के अंदर कैपिटल सस्ती हो गई तो उसके दोनों का यूज़ ज़्यादा स्टार्ट हो गया, दोनों का नहीं, कैपिटल का यूज़ ज़्यादा स्टार्ट हो गया। तो क्या सर ये दोनों गुड्स ही अब कैपिटल इंटेंसिव बन गई क्या? मैं कहूँगा नहीं। फिर किसको देखेंगे? अभी भी कैपिटल लेबर रेशियो को, वाई गुड्स में कैपिटल लेबर रेशियो को, एक्स गुड्स में कैपिटल लेबर रेशियो को। फिर कंपैरिजन करके हम कहेंगे रिलेटिवली एक्स लेबर इंटेंसिव है, रिलेटिवली वाई कैपिटल इंटेंसिव है। डजेंट मैटर अब्सोल्यूट कितनी लग रही है, वो कोई मैटर नहीं है। यू गॉट इट? देन फैक्टर इंटेंसिटी को हम हमेशा किस में लेंगे? रिलेटिव टर्म में। ये बात आप समझ जाइएगा प्लीज़। आई होप कि आपको ये इंसाइट आ गया है। तो जब भी हम कहते हैं कि एक्स लेबर इंटेंसिव है और वाई कैपिटल इंटेंसिव है, तो वहाँ समझिएगा कि उसको किस में मेजर कर रहा है? कैपिटल लेबर रेशियो और कैपिटल लेबर रेशियो। क्लियर है? यहाँ जैसे 1 है, यहाँ 4 है, तो हम ये कह देंगे कि y के अंदर रिलेटिवली कैपिटल ज़्यादा लग रही है x के कंपैरिजन में, तो x कैपिटल इंटेंसिव है, y लेबर इंटेंसिव है। होप यू गॉट इट। देन दूसरा कंसेप्ट आता है फैक्टर अबेंडेंट, वो उसको समझाता हूँ फिर एचओ करवाऊँगा। फैक्टर अबेंडेंस या इंडाउनमेंट, फैक्टर इंडाउनमेंट भी कह सकते हो। एनीवे आप एक बार इसको अबेंडेंस कह लेते हैं कि बात है। अबेंडेंस कब नहीं होता? ज़्यादा। इंडाउनमेंट कब नहीं हुई? ज़्यादा फैक्टर। अब हम कैसे कहेंगे कि किसी कंट्री में कौन सा फैक्टर ज़्यादा है? उसको बताने का क्या तरीका है? उसको बताने का एक ही तरीका है रिलेटिव। कैसे? टोटल कैपिटल डिवाइड बाय टोटल लेबर। ए कंट्री में टोटल कैपिटल टोटल लेबर बी कंट्री में। सेम वैसे जैसा आपने पहले किया है फैक्टर इंटेंसिटी, यानी दिस फैक्टर अबेंडेंस इज ऑल्सो द रिलेटिव। क्लियर? अब्सोल्यूट आप कभी नहीं देखोगे। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ इसको समझाने के लिए। सपोज करें ए कंट्री के अंदर 3,000 लेबर है और 5-6,000 कैपिटल है, राइट। बी कंट्री के अंदर 6,000 लेबर है और 10,000 कैपिटल है। अब आप कहोगे जी लेबर तो यहाँ ज़्यादा है इस ए में, तो ये तो लेबर इंटेंसिव है। नहीं, आपको ये एब्सोल्यूट नहीं देखना, आपको ये देखना है कैपिटल के कंपैरिजन में लेबर। क्लियर? जैसे वैसे पहले पढ़ा। ये फैक्टर अबेंडेंसी का कंसेप्ट हो गया। अब देखिएगा, अब जो बड़ी अद्भुत बात, एनीवे उसको हम रखते हैं फिर समझते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात होलिन ने कही, जिसको एचओ थ्योरम हम बोलते हैं। क्वेश्चन है कि एक कंट्री में सस्ता क्यों बनता है, दूसरी कंट्री में दूसरा प्रोडक्ट सस्ता क्यों बनता है। क्लियर? तो पहले तो आपको पता लग गया कि फैक्टर इंटेंसिटी क्या होती है, कि एक्स गुड्स लेबर इंटेंसिव है और वाई गुड्स कैपिटल इंटेंसिव है। एक बार के लिए हमने मान लिया है इस ग्राफ के अकॉर्डिंग। क्लियर हो गया? क्लियर है? अब देखिएगा कि हमने यही क्वेश्चंस लेकर के करना है। क्लियर? तो यहाँ से आपको एक बिल्कुल इंसाइट आएगा। अब मैं दोनों एग्जांपल को एक साथ लिख देता हूँ, ठीक है। जैसे इसके अंदर मैंने सपोज करो 6,000 एंड 3,000, दैट इज टोटल कैपिटल टोटल लेबर, और इधर मैंने लिख दिया 6,000 और इधर मैंने लिख दिया 10,000, राइट। ये कैपिटल इंटेंसिव अनाउंस कर दिया? नहीं,
जस्ट एक मिनट, इसको इधर ले लेते हैं, इधर आएगा नहीं ये तो इधर लिखना पड़ेगा। 10,000 डिवाइड बाई 6,000 और 6,000 डिवाइड बाई 3,000। टोटल कैपिटल, टोटल लेबर, टोटल कैपिटल, टोटल लेबर। देखें, अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको समझ आएगी, दैट इज़ आपको इंसाइट आएगा, रेडी रहें। यहाँ से आपने देखा कि एक्स गुड्स जो है वो लेबर इंटेंसिव है और वाई गुड्स कैपिटल इंटेंसिव है। क्लियर हो गया? अब एक बार के लिए सोच लें कि इसी कंट्री के अंदर, राइट, ये फैक्टर ज़्यादा हो गए, सस्ती हो गई कैपिटल, राइट, कैपिटल क्या हो गई? सस्ती हो गई। एक बार के लिए किसी वजह से हो गई, वो छोड़िएगा। तो मैंने ये बताया कि इसने कैपिटल का ज़्यादा यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। क्लियर है? प्लीज़ लिसन दिस केयरफुली। यहाँ 1/4 है, यहाँ 1 है, यानी यहाँ कैपिटल ज़्यादा यूज़ हो रही है। यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, यानी यहाँ कैपिटल ज़्यादा यूज़ हो रही है। यानी इस कंट्री के अंदर रिलेटिवली कैपिटल ज़्यादा है। आप ये समझ सकते हैं, रिलेटिवली कैपिटल ज़्यादा है। यानी मैंने अभी तुम्हें ये कहा कि इसके कंपैरिजन में यहाँ पर, यहाँ से यहाँ आए तो ये समझो कैपिटल ज़्यादा हो गई। ये भी मैंने लिखा है, ये रिलेटिवली कैपिटल ज़्यादा है। कैसे? ये तो 2 आएगा और ये 2 से छोटा आएगा, यानी 1.6 आएगा। तो यहाँ पर रिलेटिवली कैपिटल ज़्यादा है। क्लियर हो गई बात? अब एक बात देखें, ये रिलेटिवली कैपिटल ज़्यादा है, राइट। यहाँ अगर आप देखें तो रिलेटिवली इसके कंपैरिजन में यहाँ रिलेटिवली लेबर ज़्यादा है। अब्सोल्यूट के अंदर लेबर कम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिलेटिवली ज़्यादा है यहाँ लेबर। यानी ये कह देता हूँ लेबर अबेंडेंट, और यहाँ कैपिटल अबेंडेंट। क्लियर हो गई? अब एक इंटरेस्टिंग बात, प्लीज़ जस्ट पॉइंट आने वाला है। सारी बात रिलेटिव टर्म में हो रही है, ठीक है। अब एक बात देखें, सेम सिनेरियो हमारा बनाता है ऐसा कंपैरेटिव एडवांटेज में, राइट, जिसके अंदर आपको ये लग रहा था कि इसका कंपैरिजन यहाँ करें तो 1/4 लेबर कम लग रही है, इसका कंपैरिजन यहाँ करें तो 4 के कंपैरिजन में 1 छोटा है, यहाँ कम लग रही है, राइट। तो यानी ये एक इन दोनों का कंपैरिजन करो तो ये लगता है ये दोनों में ही एफिशिएंट है। लग रहा है ना वैसे देखने में, लेबर वाली चीज़ में, क्योंकि लेबर ज़्यादा है और लेबर में दोनों में ही एफिशिएंट है। आपको लग रहा है, राइट। 1/4 1 का कंपैरिजन 1 और 1/4 का कंपैरिजन। लेकिन अब ओलिन यहाँ कहता है कि फिर भी ये कंट्री इसमें पैदा करे रिकार्डो की तरह, और ये कंट्री इसमें पैदा करें तो दोनों को बेनिफिट होगा। भाई आप कहोगे ये कैसे? तो आप ये कहोगे जी ये ऐसे इसलिए कि यहाँ कैपिटल अबेंडेंट है, तो कैपिटल सस्ती है, और यहाँ ये इसलिए कि यहाँ लेबर अबेंडेंट है, जो कि आप यहाँ से फाइंड आउट करके लेके आए हैं। इसका मीनिंग ये हो गया कि जो कॉस्ट कम है वो फैक्टर अबेंडेंसी की वजह से है। दैट आई थिंक यू गॉट द इनसाइट, जिसको ओलिन ने इतना क्लियर किया है जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। यू गॉट इट? मैं इनसाइट मैंने डिलीवर कर दी है। रिकार्डो की तरह ही हो रहा है ये सब। यू गॉट इट? यानी कि जो कॉस्ट में डिफरेंस आ रहा है वो फैक्टर अबेंडेंसी की वजह से आ रहा है। अब ओलिन के सामने, मैं ओलिन का नाम इसलिए दे रहा हूँ कि एक्चुअल में ओलिन ने डिलीवर किया। अब ओलिन के सामने ये क्वेश्चन राइज हुआ कि
एक्चुअल में फैक्टर अबेंडेंसी को कैसे बताएंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई फैक्टर अबेंडेंसी को बताना बड़ा इजी है। मैंने आपको अभी समझाया है कि फैक्टर अबेंडेंसी को दो तरह से बता सकते हो। एक तो आप फिजिकली, और आप फिजिकल ज़्यादा होगी तो वो प्राइस में कम होगा तो प्राइस में। तो इन्होंने कहा दो क्राइटेरिया हो सकता है फैक्टर अबेंडेंसी को बताने का। क्लियर हो गया? फैक्टर अबेंडेंसी को बताने का दो क्राइटेरिया हो सकते हैं। क्लियर है? तो लेकिन सारी की सारी बात क्या हो रही है? रिलेटिव। तो अब मैं एक बार डिफाइन कर दूं, फैक्टर इंटेंसिटी किसको कहते हैं कि एक्स, हम बोलते हैं कि एक्स लेबर इंटेंसिव है, तो उसका सिर्फ और सिर्फ मीनिंग ये है कि कैपिटल लेबर रेशियो कंपेयर टू वाई के कैपिटल लेबर रेशियो से हमेशा ही कम है एक्स गुड्स में। डजेंट मैटर कि कंट्री कौन सी है, इस कंट्री में भी, इस कंट्री में भी एक्स कैपिटल एक्स लेबर इंटेंसिव है। क्यों? क्योंकि ऐसे कंपैरिजन नहीं कर रहे। कैसे कंपैरिजन कर रहे हैं? ऐसे। किसको डिफाइन करने के लिए? फैक्ट्री इंटेंसिटी को डिफाइन करने के लिए। ऐसे फैक्ट्री इंटेंसिटी को डिफाइन करने के लिए। क्लियर? देन व्हाट इज द फैक्ट्री इंटेंसिटी? लोअर द कैपिटल लेबर रेशियो कंपेयर टू द अदर गुड्स कैपिटल लेबर रेशियो डजेंट मैटर व्हाट द फैक्टर अबेंडेंसी इज। इसमें फैक्टर अबेंडेंसी ज़्यादा है, कैपिटल ज़्यादा है, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन कॉस्ट वाला मैंने आपको डिलीवर कर दिया है। क्लियर? सो अब देखिएगा कि फिज़िकली अगर करवाना है तो आप सिंपल, तो मैं आपको बता चुका हूँ फिज़िकल के लिए तो कि टोटल कैपिटल बाय टोटल लेबर, टोटल लेबर। तो ये अगर नेशन 1 मान रहे हैं ना, तो ये नेशन 2 का मान लो, तो टोटल कैपिटल बाय टोटल लेबर ये नेशन 1 का मान लो, तो क्लियर हो जाएगा। यानी क्या, यहाँ पे अपन 6000 डिवाइड बाय 3000 ग्रेटर देन 10,000 डिवाइड बाय 6000 टू नेशन 1। आपको एब्सोल्यूट नहीं देखना है, हमेशा रिलेटिव देखना है। क्लियर हो गया? क्योंकि रिलेटिव कंपैरिजन ही तो अच्छों ने, वो रिकार्डो ने किया था एक दूसरे के साथ रिलेशन बना करके कंट्री में, कि ये ऐसे पैदा कर रहा है और ये ऐसे पैदा कर रहा है, 1 किलो में 500, 1 किलो में 750। देन ये रिलेटिव है सब कुछ। तो अभी देखिएगा, दिस इज द क्राइटेरिया फॉर फैक्टर अबेंडेंसी, राइट। ग्राफिकली अभी हम दिखा देंगे, बहुत तरीके से हम दिखा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। प्राइस क्राइटेरिया में प्राइस में दिखा दीजिएगा, उल्टा हो जाएगा कि प्राइस ऑफ एक्स डिवाइड बाय प्राइस ऑफ वाई, राइट। एंड ये ले लीजिएगा आप टू नेशन, प्राइस ऑफ एक्स प्राइस ऑफ वाई, ये ले लीजिएगा आप 1 कंट्री में। अब आपको पता है यहाँ पर एनीवे कोई बात नहीं, अगर आपने ऊपर ले लिया नीचे ले लिया तो कोई इसमें कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पर देखो, यहाँ एक्स जो है वो लेबर इंटेंसिव आपने बोल रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर रिलेटिवली लेबर है कम, तो यहाँ पर इसका प्राइस मिलेगा ज़्यादा, तो आप ये कर दीजिएगा, बात खत्म हो गई। यहाँ पर लेबर है ज़्यादा, तो इसका प्राइस मिलेगा कम। सॉरी, जस्ट एक मिनट रुकिए। हाँ, यस, ठीक है, करेक्ट है, प्राइस मिलेगा कम, तो ये छोटा हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि आप ये कहो सर यही कैसे रे, मैंने प्राइस ऊपर नीचे कर दिया ना, कोई इशू नहीं है। दिस इज द प्राइस क्राइटेरिया। सो अगर आपको ग्राफिकली दिखाना हो तो लेबर, सॉरी, एक्स गुड्स का प्रोडक्शन, वाई गुड्स का प्रोडक्शन, ये कंट्री 1 ले लीजिएगा जिसमें लेबर इंटेंसिव गुड्स हैं, लेबर ज़्यादा बन रही है। ये कंट्री वाई ले लीजिएगा,
ये लेबर इंटेंसिव गुड्स हैं, अबंडेंट ज़्यादा कैपिटल है तो इसमें वो बन रहा है, राइट। एंड देन अब हम करवाते हैं कि अगर इनका सपोज करें ट्रेड नहीं है तो ये अपने घर में आपस में ही करके खा रहे हैं तो क्या होगा। देखिए इसका तो ये प्राइस लाइन होगा, और इसका ये प्राइस लाइन होगा। मैं कलर अभी चेंज कर दूंगा, आप वेट करें। राइट, सो इसका मैं कलर कर देता हूँ, ये लो। पिंक का पिंक कर दिया है और इसका ब्लैक का ब्लैक है। ओके, देखो अगर ट्रेड नहीं है तो दोनों ये यहाँ पर पैदा कर रहा है और ये यहाँ पर पैदा कर रहा है, यानी ए कंट्री ए पे कर रही है, फर्स्ट नेशन फर्स्ट वाला यहाँ पर पैदा कर रहा है, सेकंड वाला यहाँ पर पैदा कर रहा है। और क्योंकि ये राइट, और कोई ट्रेड का कंसेप्ट अभी नहीं है, राइट। सो अगर ट्रेड होता है तो थोड़ा सा हम इसको डीप लेके बनाते हैं ताकि आपको क्लैरिटी और आएगी। थोड़ा सा वेट करें, मैं इसको क्लैरिटी लेना चाहता हूँ आपको, ताकि आपको और क्लियर दिखाई दे। अभी आपको पता नहीं लग रहा है कि क्या गलत हुआ है क्या सही हुआ है, लेकिन मैं इसको क्लियरली फील कर रहा हूँ कि थोड़ा सा फिगर सही नहीं बना है। देखिए हम एक आईसी बनाते हैं, पिंक वाले का यहाँ से ले लेते हैं। प्रोडक्शन और कंजप्शन हो रहा है, राइट। प्राइस और कॉस्ट परफेक्ट कंपटीशन है तो सब सेम चलेगा ना। एंड ब्लैक वाले का ब्लैक, आप इसको दोनों एंगल से आप देख सकते हैं। कैसे? अगर आपको फिजिकल क्राइटेरिया से देखना है, ये मैं लगा देता हूँ कि ये वाला 2 कंट्री का है और ये वाला वो फर्स्ट कंट्री का है। कैसे पता लगा? एक्स पैदा ज़्यादा हो रहा है, एक्स लेबर इंटेंसिव है, वाई कैपिटल इंटेंसिव है। अब आपको पता है कि एचओ ने ये बात प्रूव कर दी कि जो कंपैरेटिव जो कॉस्ट कम दिखाई पड़ती है वो फैक्टर अबेंडेंसी की वजह से दिखाई पड़ती है। क्लियर? तो फैक्टर अबेंडेंसी की वजह से, रिलेटिव फैक्टर अबेंडेंसी की वजह से दिखाई पड़ती है। तो ये कंट्री इसका एक्सपोर्ट करे, ये इसका एक्सपोर्ट करे, यानी स्पेशलाइजेशन करे। तो पहले देखते हैं फैक्टर अबेंडेंसी। तो एक तो पीपीएफ से ही दिखाई दे रहा है। दूसरा, अगर ये आप ये पढ़ के आए हो, ये क्या होता है? पी एक्स बाई पी वाई, और ये क्या होगा? ध्यान करो, मैंने आपको टर्म्स ऑफ ट्रेड करवाई है और जर्नल इक्विलिब्रियम भी करवाया है। उस जर्नल इक्विलिब्रियम वाली भी तो ये लाइन थी, परफेक्ट कंपटीशन है तो कॉस्ट प्राइस, राइट। और पहला बजट लाइन पे यही तो था, पी एक्स बाई पी वाई, ठीक है, क्योंकि इधर एक्स और वाई लिखा हुआ है और क्या है। तो अब देखो, ये आप देख सकते हैं क्लियरली कि मैं इसका कलर ये कर देता हूँ तो आपको फील हो जाएगा। देखिएगा इस फिगर में, ये देखो, ये अभी ट्रेड नहीं है, कुछ भी क्लोज है। ये क्या है? फ्लैट। और ये क्या है? स्टीप। स्टीप होने का क्या मीनिंग है? पी एक्स बड़ा है या, तो ये रहा टोटल वैल्यू बड़ी 2 में, और इसके अंदर ये टोटल वैल्यू छोटी। इससे भी देख सकते हैं, इससे देखना चाहें तो हमने ये गुड्स को बेंड कर रखा है, इससे भी देख सकते हैं। क्लियर हो क्या? अब देखिएगा, अगर ये ट्रेड होता जाएगा तो कल मैंने आपको हेबलर में बताया कि ट्रेड अगर होता जाएगा तो वो ट्रेड ऐसे होता जाएगा। देखिए यहाँ तक आ जाएगा, और ये स्पेशलाइजेशन, कंप्लीट स्पेशलाइजेशन तो होगा नहीं ना, तो वहाँ तक स्पेशलाइजेशन होगा जहाँ पर एक का डोमेस्टिक कॉस्ट उसके इक्वल आ जाए। दिस क्लियर? अब यहाँ पर दोनों को फ़ायदा होगा। कैसे? ये देख सकते हैं, उनका आईसी कहाँ चला गया है? आगे क्लियर हो गया? कैसे कि पहले ये यहाँ पर पैदा कर रहा था, राइट, और ये यहाँ पर पैदा कर रहा था,
नहीं, पहले ये यहाँ पर पैदा हो रही थी, दिस एंड दिस, क्लियर है ना। और अब इनको देख रहे हो कि हायर इंडिफरेंस कर्व पे गया तो दोनों का वेलफेयर बढ़ गया। बहुत सारे तरीके से दिखाया जा सकता है, राइट। सो दिस इज़ द वे। तो अब आप यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि ये पॉइंट पहले बी लिख देता हूँ, बी ये बी नेशन है ना, यस बी, और ये लिख देता हूँ। बी पॉइंट पर वो प्रोडक्शन भी कर रहा था, कंजप्शन भी कर रही थी, सेकंड कंट्री, ट्रेड नहीं था। ए पॉइंट पे पहली कंट्री प्रोडक्शन भी कर रहा था और कंजप्शन भी कर रहा था। लेकिन जब ट्रेड होने लगा तो ये एक्वा कलर वाले बी कलर पे प्रोडक्शन कर रहा है और ये एक्वा वाले ए कलर पे प्रोडक्शन कर रहा है, क्लियर। अब खाएंगे ये कैसे, कि देखो खाएंगे तो यहाँ पर आईसी तो हमने यहाँ लगाया है, क्योंकि अब इसका मीनिंग देखिएगा कि ये अगर वो अपने यहाँ से आप यहाँ देख सकते हो, देखो ये इसको पहले घर में इतना मिलता लेकिन अब इतना ज़्यादा मिल रहा है। इधर इसको देख सकते हो कि ये इतना छोड़ के आता तो घर में इसको इतना मिलता, इतना छोड़ने से इतना ही मिलता ना, अब इसको ज़्यादा मिल रहा है तो गेन हो गया। वैसे गेन देख लो, वेलफेयर में हो गया, टोटल आईसी बढ़े। सो दिस इज़ द अच्छो थ्योरम बेसिकली। तो अच्छो के अंदर आपने देख लिया होगा, इसलिए अच्छो को फैक्टर अबेंडेंसी मॉडर्न थ्योरी ऑफ ट्रेड, क्योंकि उसने एक्चुअल में तो रीज़न यही बताया ना, राइट। क्या कि कंपैरेटिव एडवांटेज जो है वो क्यों एग्जिस्ट करता है, क्योंकि रिलेटिवली फैक्टर अबेंडेंसी इज द रूट कॉज ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। यानी कि अच्छो ने इस बात को क्लियर किया, रिकार्डो की बात को, कि द रूट कॉज बिहाइंड द रिलेटिव या कंपैरेटिव एडवांटेज इज द रिलेटिव फैक्टर अबेंडेंसी। यू गॉट इट। बहुत क्लियर कर दिया इन्होंने अपनी बात को। यस, दिस इज़ द रीज़न एग्जैक्टली अच्छो एक्सप्लोर्ड। अब एक इम्पोर्टेंट बात जो ध्यान करनी है, दोनों कंट्री में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सेम है। अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मेथड सेम है, अगर दोनों कंट्री में प्रोडक्शन मेथड सेम नहीं है तो फिर तो कॉस्ट हो सकती है मेथड की वजह से एग्जिस्ट करती हो, फैक्टर की वजह से ना करती हो। लेकिन नहीं, दोनों कंट्रियों में टेक्नोलॉजी सेम है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। देन आई थिंक होपफुली आपने इस वीडियो को बार बार देख लीजिएगा। यहाँ पर जो मैंने इन दोनों फिगर, इस दोनों फिगर और इन दोनों से आपको जो इंसाइट दिलाई है वो दोबारा देख लीजिएगा और इसके मॉक टेस्ट कीजिएगा। इस थ्योरी का और भी नाम है मॉडर्न थ्योरी ऑफ ट्रेड, यानी रिकार्डो से अच्छा इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि ये इस यहाँ इसको देखो, यहाँ इसको देखो, क्लियर। सो दिस इज़ द मॉडर्न थ्योरी ऑफ ट्रेड, फैक्टर एंडाउनमेंट ऑल्सो, राइट, एंड अच्छो थ्योरम, इसको तीनों चार नाम से जाना जाता है। ओलिन को आई थिंक 1977 के अंदर नोबेल प्राइज़ मिला है। देन अच्छो थ्योरम जस्ट एक्सप्लेन्ड व्हाई कॉस्ट कंपैरेटिव एडवांटेज एग्जिस्ट। इसका मीनिंग बेसिक ट्रेड की थ्योरी क्या बन गई, अच्छो, राइट। सो दिस इज़ द, यानी ये समझें कि कंपैरेटिव एडवांटेज का इम्प्रूवमेंट होके आ गया, सारा उस वहीं से ही चलेगा। तो यहाँ पर क्या डिफरेंस है, कॉस्ट जो है वो इंक्रीजिंग है। अजम्पशन आप देख सकते हो, दो फैक्टर है, दो कमोडिटी है, परफेक्ट कंपटीशन है, परफेक्ट कंपटीशन है तो कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल, डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर, कॉस्ट इंक्रीजिंग, टेक्नोलॉजी गिवन, राइट। सो दिस इज द स्ट्रक्चर। वही एजम्पशन एचओ वाली, लेकिन वो उसमें बस नहीं, सॉरी, वही एजम्पशन जो रिकार्डो वाली, लेकिन उसमें बस इतना इम्प्रूवमेंट आ जाएगा कि कॉस्ट कम क्यों एग्जिस्ट करती है, दैट इज़ द क्वेश्चन। अब इसी फिगर से मैं 3-4 और फ्री ट्रेड वगैरह जो कि अब इसी फिगर से मैं 3-4 थ्योरी एक साथ ही करवा दूँगा, क्लियर। इसको ध्यान में लेने की ज़रूरत है आपको। देन एक चीज़ और भी मैं करना चाहूँ तो आप करवा सकता हूँ, देखो फील होगा आपको, दिस एंड दिस, व्हाट इज़ दिस, ये लाइन क्या है, ये लाइन ये है, ये रही,
ये लाइन क्या है, ये है, ये रही, यानी यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1/4 है। गॉट इट? दिस इज द ये, और ये नेशन किसकी है, 4 2 की, ये नेशन 2 की, तो ये नेशन 2, ये किसकी 1/4, नेशन 1 की। सारे फिगर में ही, लेकिन ये ऐसा और ये ऐसा कब बन रहा है, जब ये बन रहे हैं, ये किसको दिखा रहे हैं, फैक्टर, रिलेटिव फैक्टर बेंडेंसी को। आई थिंक आपने इसको इंसाइटफुल तरीके से फील किया है। देन अब हम नेक्स्ट थ्योरी, एक ही फिगर बनाऊंगा मैं, आपको सारी थ्योरी कवर करवा दूंगा। इम्पोर्टेंट क्या है, कैपिटल लेबर रेशियो ए कंट्री का और ये बी कंट्री का, और फैक्टर अबेंडेंसी यानी ये रिलेटिव फैक्टर अबेंडेंसी और ये रेशियो, दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। फैक्टर अबेंडेंसी की ना पढ़ना चाहो आप, तो फिर आप प्राइस लाइन को देख लो, प्राइस क्राइटेरिया हो जाएगा। यानी ये कह सकते हैं फैक्टर अबेंडेंसी को या तो प्राइस से दिखा सकते हैं और या पीपीएफ से दिखा सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट थ्योरी हम करते हैं, 3 थ्योरी एक ही साथ में हो जाएगी, ठीक है। सो आप इसके मॉक टेस्ट कीजिएगा एंड देन इसको रिवाइज कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।